चलिए तो देखिए हम लोग को आज निकालना है वृत्तीय गति में अभिकेंद्रक त्वरण का जो है मान निकालना है, जी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो वृत्तीय गति में त्वरण का सूत्र निकालना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग का इसमें इनकी देख लेते हैं कि वृत्तीय गति में जो अभिकेंद्रक त्वरण का जो है सूत्र जो है कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया और ये वृत्त का जो हो गया ये सेंटर हो गया, वृत्त से जो है ये रेडियस है, आर रेडियस हो गया, ठीक है ना। ये वृत्त का जो है रेडियस हो गया, इसको जो है इनकी आर से सूचित करते हैं। इसका जो भी चाल से चल रहा है इनकी, इसका जो है इनकी चाल जो है वो क्या है, भी है, भी चाल से क्या कर रहा है, चल रहा है ना। और इसका जो इनकी अभिकेंद्रक जो है त्वरण का जो अभिकेंद्रक जो है त्वरण का जो है वो क्या करना है, सूत्र हमको निकालना है। इनकी एक का मान हमको क्या करना है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्रक जो है त्वरण जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो वृत्तीय गति में अभिकेंद्रक जो त्वरण जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वृत्त की जो है चाल भी पर और वृत्त की त्रिज्या आर पर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वृत्त की लिखेंगे कि इसमें कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्रक त्वरण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक नंबर होता है वृत्त की चाल भी पर। दूसरा होता है वृत्त की त्रिज्या आर पर, त्रिज्या आर पर, ठीक है। ये वृत्त की जो अभिकेंद्रक जो त्वरण जो होगा, ये जो होगा वो समानुपाती होगा भी इंटू आर। यदि की वृत्त की जो त्वरण ए समानुपाती होगा भी इंटू आर के, तो हो जाएगा। अगर भी और आर की जो विमाएं जो क्रमशः जो है एक्स और वाई हो, तो यदि वृत्त की भी तथा आर की विमाएं क्रमशः एक्स तथा वाई हो, तो क्या करेंगे जी। तो देखिए ए समानुपाती होगा भी के पावर एक्स इक्वल टू आर के पावर वाई हो जाएगा, समीकरण एक। अब दोनों तरफ जो है विमीय समीकरण रख देते हैं। दोनों तरफ विमीय समीकरण रखने पर दोनों तरफ विमीय समीकरण रखिए। ए का जो विमा होता है, त्वरण का विमा होता है lt के पावर -2 होता है, और समानुपाती भी का जो विमा होता है lt के पावर -1 होता है इक्वल टू x। और r जो होता है, r के जो रेडियस जो होता है, त्रिज्या का जो विमा होता है l होता है, l का जो विमा हो जाएगा आप लोगों का y हो जाएगा। lt के पावर -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, समानुपाती l के पावर कितना हो जाएगा, l के पावर जो है वह x है, और t के पावर जो है t के पावर -1 इक्वल टू x। तो x में -1 से गुणा कर देंगे तो -x आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं -x, ठीक है ना। तो -x हो जाएगा और l के पावर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि l t के पावर कितना है, l t के पावर -2 समानुपाती, और यहाँ पे देखिए l यहाँ पे भी है और l यहाँ पे भी है। तो जो आधार दोनों का सेम है तो पावर वाला क्या जुट जाता है कि a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n होता है। a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर में होता है a के पावर m प्लस n होता है। तो देखिए l के पावर कितना हो जाएगा, l के पावर x प्लस y, यानी x का x और इसका y दोनों को जोड़ देते हैं, और t के पावर कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो l यहाँ पे भी आधार सेम है, यहाँ पे भी l सेम है, तो x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का अगर मान निकालना होगा, x और y का मान निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका x और y का मान निकालते थे। x प्लस वाई बराबर में किसके है, देखिए तो x प्लस वाई जो है वो बराबर है किसके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 है, इनकी l यहाँ पे भी है और l यहाँ पे भी है, x प्लस 1 बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पे t के पावर -x, t के पावर यहाँ पे जो है देखिए t के पावर -x है और t के पावर -2 है, तो -x बराबर में कितना हो जाएगा, -x बराबर में -2, इनकी माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा, अब x का मान निकाल देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में कितना है, 1। अब x के लिए तो मान निकला है 2, x का मान अगर इसमें भर देते हैं तो y का मान निकल जाएगा, इनकी x का मान 2 प्लस y बराबर में 1, इनके y बराबर में हो जाएगा 1, इधर आएगा तो -2, y बराबर हो जाएगा -1। x और y के हम लोग का मान क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब इसका x और y का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं तो इसका सूत्र हम लोग का वृत्तीय जो है गति में अभिकेंद्रक त्वरण का सूत्र हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है ना। x और y का मान, x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए इसका मान,
अब देखिए एक में रखिएगा तो ए समानुपाती होगा, ए समानुपाती बी के पावर कितना है x है, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 2 और इसका टू कितना है इनकी, इसमें जो है x के पावर 2 हो जाएगा और y इनकी r जो है तो r जो है r, अब देखिए यहाँ पे r, अब y के पावर कितना है तो y के पावर जो है -1 हो जाएगा। अब देखिए a समानुपाती, अगर v स्क्वायर बटा में कितना है r, इनकी v स्क्वायर बटा में कितना है -r है, इनकी v बराबर में कितना है -r है। अब समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, अब बराबर का चिन्ह आएगा, अब समानुपाती के बदले बराबर का चिन्ह इक्वल टू k v स्क्वायर इनटू r के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कितना तक k बराबर में हम लोग प्रयोग विधि से k बराबर में 1, जहां पर k बराबर में 1 प्रयोग विधि से हम लोग जानते हैं k बराबर में माइनस उनकी कितना k बराबर में 1, a बराबर में हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 1 इक्वल टू v स्क्वायर बटा में r के पावर -1, v इक्वल टू r के पावर 1 इक्वल टू v स्क्वायर इंटू r के पावर -1, a बराबर में हो जाएगा v स्क्वायर इंटू r के पावर -1 हो जाएगा। ये कि a बराबर v स्क्वायर, देखिए ये -1 है इधर रहेगा तो बटा में हो जाएगा, v स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा r हो जाएगा, v स्क्वायर बटा में r हो जाएगा। यही हम लोग क्या हो जाएगा वृद्धि गति में विकेंद्र त्वरण का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो होता है क्लास जो है कि 11th के लिए इंपॉर्टेंट है और यह जो इनकी एयरफोर्स नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो आगे चलकर जो इनकी आप लोग जो है ग्रेजुएशन में जो है ये सब जो है आप लोग को मिलने वाला है, आप लोग इससे भी और भी इनकी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए यह इसका बेसिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग जान गए, ठीक है ना। चलिए